स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि HTML लिस्ट क्या होती है। तो जो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसे आप जब पढ़िए और कोशिश करिए इसे समझने की। तो देखिए यहाँ लिखा है लिस्ट आर द वे टू डिस्प्ले कंटेंट्स इन बुलेट एंड नंबरिंग फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट है आपकी एक जरिया है जिसके थ्रू आप किसी भी कंटेंट से पहले किसी भी बुलेट्स को या नंबर को दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि बुलेट्स आपको मैं बता दूं बुलेट्स किसे कहते हैं। ये देखिए बुलेट्स जो होती हैं इनको कहते हैं, ये देखिए ये जैसे ये बुलेट्स हैं। ओके, नंबरिंग का मतलब होता है जैसे 1 2 3 ABC, रोमन काउंटिंग में 1 2 3 4 और स्मॉल ABC। ओके, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया कि बुलेट एंड नंबरिंग मतलब कैसे लगाते हैं कंटेंट के ऊपर, तो मैं वो ज़रा आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे विन वर्ड को ओपन करता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये वर्ड ओपन हुआ, मैंने इसमें कुछ कंटेंट्स को राइट कर दिया है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery को मैंने यहाँ राइट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे बुलेट्स लगाना, नंबरिंग लगाना। तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करके फ़िलहाल यहाँ से देखिए इन बुलेट्स को कुछ इस तरह से मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ तो हम विन वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे बुलेट्स लगा रहे हैं, लेकिन अभी इसे हम HTML से भी सीखेंगे। यहाँ पे मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुलेट्स क्या होती हैं और उसका क्या यूज़ होता है। देखिए आप कुछ इस तरह से बुलेट्स को यहाँ पे अपने कंटेंट के साथ आप लगाते हो। ओके, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और देखिए नंबरिंग में आपको कुछ इस तरह से आया समझ में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास टू टाइप्स के लिस्ट होते हैं। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है उसके अंदर हम बुलेट्स को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बुलेट्स को? क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होती हैं, वो सभी कंटेंट में एक जैसी ही होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो उसमें क्या सारी जो नंबर्स होते हैं वो एक ही होते हैं? नहीं, उसके अंदर एक सीरियल बाय सीरियल आपका नंबर आता है, जैसे कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो अलग अलग मतलब हर एक कंटेंट के साथ अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट और अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ABC, छोटा ABC, रोमन में काउंटिंग होती है। तो इसीलिए हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और जो यहाँ पे बुलेट्स होती है इनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। ओके, अब जो मैंने आपको बताया अनऑर्डर्ड लिस्ट, इनको दूसरे शब्दों में आप अननंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हो। ओके, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है आप इसको HTML के शब्दों में नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हो। ओके, तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को मीन्स बुलेट्स नंबरिंग को बुलेट्स को लगाते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे हमारे पास HTML के शब्दों में अनऑर्डर्ड लिस्ट को लगाने के लिए कुछ टैग्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको UL टैग को ओपन करना होगा और UL टैग को क्लोज करना होगा, जैसे कि देखिए यहाँ एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, आपने UL को ओपन किया, फिर नीचे UL को क्लोज किया, और जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट को आप लिस्ट टैग में दिखाओगे। इससे इस लिस्ट टैग से ये पता चलेगा UL को कि ये कोई साधारण कंटेंट नहीं है, ये लिस्टेड किया गया कंटेंट है। ओके, चलिए इसका जरा प्रैक्टिकल अचीव करते हैं तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन हो गया मेरा नोटपैड, मैं इसे कट कर देता हूँ और न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रक्चर को, HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को राइट करने वाला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे राइट करोगे, पहले कैपिटल लेटर्स में डॉक टाइप, देन स्मॉल लेटर में HTML, फिर उसके बाद आप HTML ओपन करिए, देन HTML को क्लोज कर लीजिए। देन उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, हेड टैग। आई थिंक अब तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को राइट किया जाता है। देन इसके बाद हमने टाइटल टैग को ओपन किया और यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। ओके, टाइटल टैग में लिख देता हूँ मैं HTML लिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम बड़े वाले वेब पेज बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, बॉडी टैग। तो यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर लिया। सो अब ये मेरा पूरा का पूरा बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे राइट हो चुका है। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, Ctrl+S बटन मैंने दबाया सेव का,
और मैं इसे अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ list.html के नाम से। अब मैंने यहाँ पे देखिए सेव कर लिया। ओके, ज़रा इसे रन करके चेक करते हैं ये कैसा रन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अभी जो हमारा जो वेब पेज है बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी कंटेंट को नहीं प्रेजेंट किया है। तो चलिए इसमें हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करिए, अपने बॉडी टैग में जिसको आप बुलेट्स में दिखाना चाहते हो उसको सिंपली आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट और jQuery। ठीक है, तो मैंने कुछ कंटेंट को टाइप कर लिया यहाँ पे। ओके, अब इसे मैं सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने रन किया, कैसा आ रहा है? एक ही लाइन में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अभी हमने सीखा अगर आप किसी भी कंटेंट को इस तरह से लिस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यूएल टैग को ओपन करना होगा और यूएल टैग से उसे क्लोज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसके ठीक पहले यूएल टैग को ओपन कर लीजिए। यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसमें कि हम बुलेट्स एंड नंबरिंग को, बुलेट्स को सिर्फ इंसर्ट करते हैं। ओके, नंबर को नहीं, नंबर को हम ओ एल टैग में यूज़ करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे देखिए मैंने यू एल को क्लोज़ किया। देखिए यहाँ यू एल स्टार्ट और यहाँ यू एल क्लोज़। अब इसे सेव करता हूँ और देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह आ गया, थोड़ा सा चेंजेस आया। लेकिन अब आपको ये बताना पड़ेगा अपने यू एल को कि जो आपने कंटेंट लिखा है ये लिस्टेड कंटेंट है, कोई ये ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, हर एक कंटेंट को एल आई टैग मीन्स लिस्ट टैग से लॉक कर लोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं सभी कंटेंट को एल आई टैग से लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, बस jQuery रह गया, इसको भी हम लिस्ट टैग से लॉक कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट हो गया हमारा सारा कंटेंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको रन करके प्रेजेंट करता हूँ। तो जरा देखिए क्या हो, मैं इसे जूम करता हूँ आपके सामने, जरा देखिए बुलेट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में किस तरह से हुआ? अब जरा जानते हैं इसके बारे में एट्रीब्यूट। यूएल के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो यूएल का आई थिंक सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है जो कि क्या है, टाइप। ओके, जो एट्रीब्यूट अगर आप उसमें टाइप लगाओगे तो आप चेंज कर पाओगे। जो ये बुलेट्स आप देख रहे हो अभी कैसा आ रहा है, सर्कल में बुलेट आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बुलेट है वो स्क्वायर में आए तो आप क्या दोगे, टाइप की वैल्यू स्क्वायर। अगर आप चाहते हो सर्कल में आए तो आप टाइप की वैल्यू क्या दोगे, सर्कल। तो मैं यहाँ पे यूएल टैग में एट्रीब्यूट लगाता हूँ टाइप और यहाँ पे दे देता हूँ स्क्वायर, SQUARE, और इसे सेव करता हूँ। और जो देखिएगा जो ये हमारे अभी सर्कल में आपको बुलेट्स दिख रहे हैं ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने रिलोड किया पेज और यहाँ देखिए स्क्वायर में ये हमारे जो बुलेट्स थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, तो एक और है हमारे पास सर्कल। अगर आप यहाँ सर्कल लिखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ सर्कल टाइप करते हो तो यहाँ पे जो आपके बुलेट्स हैं वो सर्कल में आ जाएंगे। तो ये देखिए सर्कल में आ गए। लेकिन देखिए जो हमारा पहले सर्कल आ रहा था वो सर्कल नहीं, आप बोल सकते हो उसे HTML के शब्दों में, लिस्ट के शब्दों में डिस्क कहा जाता है। ठीक है, और सर्कल इसको कहा जाता है जो कि अभी आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और जो डिस्क होता है हमारा, जो ये देखिए जो यहाँ पे थर्ड वैल्यू डिस्क, अगर आप इसको यहाँ पे देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले आ रहा था वही आपको यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मैंने डिस्क दिया और यहाँ पे देखिए मैं रिलोड करके आपको दिखाता हूँ, आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको जब डिस्क ही देना है तो आप इसे लगाओ या ना लगाओ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके जो वेब पेज है उसमें सेम टू सेम ऐसा ही प्रेजेंट होगा। देखिए कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूएल टैग कैसे यूज़ करते हैं और उसका एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को, ओएल टैग को। देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट भी सेम टू सेम है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपने यूएल यूज़ किया है
अनऑर्डर लिस्ट वहाँ पे OL यूज़ कर लेना। जैसे यहाँ पे हमने UL यूज़ किया था, तो अब आप यहाँ पे OL यूज़ करोगे और जो अंदर जो हम लिस्ट करते थे वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ओके, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहीं पे मैं कर देता हूँ, जो UL टैग आप देख रहे हो इसी UL को मैं OL में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। जो देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, तो मैंने रिलोड किया तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया, मीन्स नंबर्स आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर्स की जगह ABCD आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एट्रीब्यूट नेम का यूज़ करना होगा। जैसे कि अभी हमने UL के अंदर टाइप एट्रीब्यूट से उसके वैल्यू को डिफ़ाइन किया था, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क, और इसको डिफ़ाइन करने से जो बुलेट्स हैं उनका जो डिज़ाइन था वो चेंज हो गया था। वैसे ही हम यहाँ पे भी टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे OL के अंदर, जिससे कि उसकी उसकी नंबरिंग चेंज हो जाएंगी, उनके अल्फ़ाबेट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप वैल्यू डालोगे। तो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ वैल्यू को। यहाँ लिया मैंने, OL के अंदर गया और यहाँ मैंने टाइप एट्रीब्यूट लगाया, और मैं चाहता हूँ जो ये नंबरिंग आ रही है, नंबरिंग ना आके छोटी ABCD से स्टार्ट हो, मतलब छोटा A फिर B फिर C फिर D ऐसे आए। तो आप यहाँ पे छोटा A टाइप कर दो और सेव कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे F5 रिफ्रेश करो, देखो आ गया यहाँ पे ABCD। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कैपिटल में आए तो यहाँ पे आप कैपिटल में A लिख दो और सेव कर दो, और यहाँ रिलोड करो तो देखो कैपिटल में ABCD आ गया। अब आप चाहते हो रोमन में काउंटिंग आए तो आप स्मॉल I प्रेस करो और सेव करो, और यहाँ पे रिलोड करो तो देखो यहाँ पे रोमन काउंटिंग में आपके नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ओके, अब आप चाहते हो कि ये देखिए अभी यहाँ पे छोटा आ रहा है, छोटा I छोटा 22, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप चाहते हो कैपिटल में आए तो आप यहाँ पे कैपिटल I लिख दो और सेव कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको रोमन काउंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो आपके OL टैग है उसके अंदर दो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। पहला तो आपने सीख लिया टाइप, और दूसरा होता है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट। और जो स्टार्ट एट्रीब्यूट है वो तभी लगता है जब आप उस पर टाइप ना लगाओ, क्योंकि अगर आप टाइप लगाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप फ़िलहाल स्टार्ट को सिंपल ही लगाना। जैसे कि स्टार्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए मैंने OL में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको रिलोड करके दिखाता हूँ कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही है काउंटिंग 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे ख़त्म हो रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो काउंटिंग है ये 1 से स्टार्ट ना हो करके 8 से स्टार्ट हो, 9 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 5 6 7 8 ऐसे हो। तो आप क्या करोगे, इसको करने के लिए आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा के दिखाता हूँ। स्टार्ट एट्रीब्यूट, अब आप जहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हो वो वैल्यू दे दो। जैसे मैं 4 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 4 राइट कर दिया और मैं इसे सेव करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो गया, 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये यूज़ होता है। देखिए 4 5 6 7। ओके, सो HTML के लिस्ट के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे।